नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कल चाइना के अंदर जो बोइंग 737 प्लेन है वो क्रैश हो गया और इसको लेकर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के द्वारा बताया गया है कि हमने एक हाई लेवल जो इंक्वायरी है उसको जारी कर दिया है। देखते हैं इसके अंदर क्या आता है। लेकिन इसको देखते हुए भारत के अंदर भी मैं बता दूं कि सरकार के द्वारा जो डीजीसीए होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उनके द्वारा वार्निंग जारी कर दिया गया आप कह सकते हैं और कहा गया है कि एनहेंस सर्विलेंस किया जाएगा भारत में जितने भी बोइंग 737 प्लेन हैं। तो इसको डिटेल से चर्चा करेंगे। एक एक चीज मैं आपको इसको बताऊंगा कि एग्जैक्टली यहां पर क्या किया जा रहा है भारत के अंदर, आगे क्या होगा, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है आपको स्टडी आईक्यू पर कोई भी कोर्स अगर आप परचेज करते हैं, यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग या फिर अभी लेटेस्ट स्टॉक मार्केट का कोर्स, सिंपली यूज द कोड अंकित 33 क्योंकि यहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं चाइना के अंदर हुआ क्या था। कल भी मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो जो एरोप्लेन क्रैश हुआ है वो है चाइना ईस्टर्न एयरलाइन का। चाइना ईस्टर्न एयरलाइन अगर हम नंबर ऑफ पैसेंजर्स के मामले में देखें तो सेकेंड लार्जेस्ट कैरियर है चाइना का, काफी बड़ा है। और स्पेशली आपको पता है चाइना के अंदर जो मेन आबादी है वो ईस्टर्न और सदर्न साइड आपको देखने को मिलेगा, ये वाला जो पूरा साइड है, राइट। तो ये जो प्लेन है जहां तक आपको पता होगा कुमिंग से ये जा रहा था गुंजाओ और उसके बीच में यहां पर जो एक प्रोविंस पड़ता है ग्वांगजी, वहां पर ये पूरा क्रैश हुआ है। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो ग्वांगजी का जो ईस्टर्न वाला साइड है यहां पर ये इधर क्रैश देखने को मिलेगा और बहुत ही चौंकाने वाला क्रैश था। ये आप देख सकते हो पिक्चर में कि ये जो बोइंग 737 है वो आपका करीब 29,100 फीट के ऊंचाई पर यहां पर आपका जा रहा था। इसका एल्टीट्यूड इतना था और यहां पर देखिए अचानक से ये जो प्लेन है वो आपका वर्टिकल फॉल होता है। मतलब बहुत बड़ी बात है, वर्टिकल फॉल इस तरह देखने को मिलेगा और काफी भयानक सा दृश्य है ये। इनफैक्ट ये वाला जो दृश्य है उसको भी शेयर किया गया था सोशल मीडिया पे लास्ट मोमेंट पर। ये आप देख सकते हो किस तरह से ये जो प्लेन है वो वर्टिकल फॉल हो रहा है और इस तरह से भयानक आग लग गई थी पहाड़ के ऊपर भी। तो ये जो एक्सीडेंट हुआ है अभी इसके बारे में जांच होगी, देखा जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं इसी का एक और वर्जन है बोइंग 737 मैक्स जो कि पहले दो एक्सीडेंट में शामिल रहा था। उसमें जो मेन कारण बताया गया था कि जो एरोप्लेन का नोज होता है वो अचानक से सेंसर जो लगा होता है, बेसिकली जो 737 मैक्स है उसके अंदर बोइंग ने MCAS ये वाला टेक्नोलॉजी लगाया था। इस टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि जब नोज ऊपर के साइड रहता है, मतलब इस तरह से आप देख रहे हो ना, ये जब टिल्टेड रहता है तो इसको सेंस करके इसको डाउन कर देता है ऑटोमेटिकली कि बहुत ज्यादा ये टिल्टेड ना हो जाए, नोज इसका ऊपर ना चला जाए, तो इसको डाउन कर देता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि फॉल्स रीडिंग ले लेता है, मतलब कि प्लेन अगर आपका इस पोजीशन पर है लेकिन अचानक से इसने रीडिंग ले लिया कि प्लेन ये वाले पोजीशन पर है तो उसको जानबूझकर नीचे करेगा, वर्टिकल करने की कोशिश करेगा और इसी की वजह से पिछले दो एक्सीडेंट देखने को मिले थे। लेकिन याद रखिएगा वो बोइंग 737 मैक्स था। यहां पर हम बात कर रहे हैं बोइंग 737-800, मैं आपको अभी और बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन ये जो एक्सीडेंट हुआ इसको लेकर भारत के अंदर भी काफी ज्यादा लोगों ने दुख जताया और जो नरेंद्र मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके द्वारा भी इसके बारे में बताया गया एंड ही सेड कि ही इज डीपली शॉक्ड एंड सैडेंड इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को जानने के बारे में। और 132 लोगों की यहां पर जो मृत्यु हुई है और इसी को देखते हुए चाइना की तरफ से यहां पर बयान आया है और थैंक्स बोला गया है कि हमने जिस तरह से यहां पर सिंपैथी दिखाई है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्लेन है, क्या सिचुएशन है। देखो ये जो भी इंसिडेंट हुआ उसको तुरंत कार्रवाई करते हुए जो डीजीसीए के चीफ अरुण कुमार हैं उनके द्वारा यहां पर बोला गया कि भारत के अंदर हमने डिसाइड किया है कि जितने भी फ्लीट हैं बोइंग 737 के उसको हम एनहेंस्ड सर्विलेंस पे डालेंगे। इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा एनहेंस्ड सर्विलेंस का मतलब क्या होता है। लेकिन फर्दर आप देख सकते हो उनके द्वारा बताया गया है कि फ्लाइट सेफ्टी एक बहुत ही सीरियस बिजनेस है और हम काफी क्लोजली स्टडी कर रहे हैं जब से ये कल पूरा हादसा हुआ है और हमारा मेन मकसद यही होगा कि इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा निगरानी की जाए। तो एनहेंस्ड सर्विलेंस का मतलब क्या है जो डीजीसीए अपना रहा है। देखिए जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है उनका यह कहना है कि एक मॉनिटरिंग टीम होगी जो कि भारत के अंदर ये जो फ्लीट है 737 का उसकी जांच करेगी। भारत के अंदर जिन भी एयरलाइंस के पास 737 बोइंग 737 है वो किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, क्या वो प्रोसीजर के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, मेंटेन कैसे किया जा रहा है, उसको लेकर एक पर्टिकुलर एक मॉनिटरिंग टीम डिप्लॉय की जाएगी जो कि भारत के अंदर इसकी निगरानी करती रहेगी। और ये तब तक चलेगा जब तक चाइना के अंदर इसकी कार्रवाई नहीं हो जाती, चाइना के अंदर ये जो क्रैश हुआ है उसका एग्जैक्ट रीजन नहीं पता चल जाता। अदरवाइज सपोज कल के डेट में कोई ऐसा रीजन सामने आता है जिसकी वजह से
तय करना पड़ा कि इस प्लेन को अभी नहीं उड़ाना चाहिए, आगे चलकर देखना होगा, चेंजेस करने होंगे, तो उसको ग्राउंड कर दिया जाएगा। लेकिन अभी के लिए एक मॉनिटरिंग टीम यहां पर जो DGCA है उन्होंने यहां पर बैठा दिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ये रेलेवेंट क्यों है? देखिए रेलेवेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये बोइंग 737 आप समझिए ये वन ऑफ द सेफेस्ट बताया जाता था। मतलब कि बोलने के लिए अभी आप कह सकते हो काफी एक्सीडेंट्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत 1967 से हुई थी और सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल आप कह सकते हो बोइंग 737। किसी भी एयरप्लेन मैन्युफैक्चरर के द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में अपना एयरक्राफ्ट नहीं बेचा गया है जितना ये वाला मॉडल बेचा गया है बोइंग 737 का। और जब ये शुरुआत हुआ था बहुत ही पॉपुलर हुआ था, धीरे धीरे करते करते इन्होंने कई सारे मॉडल्स इसके निकाले हैं। सस्ता भी हुआ करता था, वन ऑफ द नैरो बॉडी आपको इसका देखने को मिलता है। कई सारे एडवांटेजेस होते हैं कि जो टर्न अराउंड टाइम होता है एयरपोर्ट पर वो जल्दी से आप इस एयरक्राफ्ट के माध्यम से कर सकते हो। मतलब बहुत सारे फायदे होने की वजह से ये काफी पॉपुलर एयरलाइन है, एयरक्राफ्ट है आप कह सकते हो। ऑल्दो जैसा मैंने बताया कि रिसेंटली एक्सीडेंट्स में शामिल हुआ था, जैसे कि अक्टूबर 2018 में एक एक्सीडेंट हुआ जावा सी में, इंडोनेशिया जकार्ता के पास। इसके अलावा यहां पर मार्च 2019 में भी एक एक्सीडेंट देखने को मिला था। टोटल मिलाकर 346 लोगों की जानें गई थी। लेकिन याद रखिएगा ये जो 2 एक्सीडेंट हुआ था ये बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट का हुआ था, एडवांस्ड वर्जन वाले एयरक्राफ्ट का हुआ था। और इसीलिए ये वाला जो 737 मैक्स है उसको भारत ने यहां पर बैन कर दिया था इन द ईयर 2019, मार्च 2019 में। और करीब आप कह सकते हैं कि 27 महीने के बाद, पिछले साल की बात है, अगस्त के महीने में सरकार ने यहां पर सब कुछ देखा और समझा कि बोइंग ने जो भी प्रॉब्लम्स हैं सॉफ्टवेयर में रेक्टिफिकेशन है उसको कर लिया है। सेटिस्फाई होने के बाद भारत ने इसको अलाउ किया था। इनफैक्ट चाइना ने भी पिछले साल ही दिसंबर के महीने में अलाउ किया है और यहां पर अब हमें देखने को मिल रहा है कि ये एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन याद रखिएगा चाइना वाला जो अभी ये एक्सीडेंट हुआ है वो बोइंग 737-800 वाला वर्जन है। देखो जो सबसे पहले मतलब स्टार्टिंग में आप देखो तो बोइंग 737, फिर उन्होंने कई सारे वर्जन निकाले 737-100, 737-200। तो ये वाला जो है ना वर्जन ये है आपका 737-800 जो कि चाइना के अंदर ये आपका क्रैश हुआ है। जो एक्सीडेंट पहले हुए थे, 2 एक्सीडेंट मैंने बताया जिसमें 346 लोगों की जाने गई थी, वो 737 मैक्स एयरक्राफ्ट था। ये और ज्यादा एडवांस्ड बताया जाता है। एडवांस्ड होने के बावजूद भी ये एक्सीडेंट देखने को मिला था। और ओल्डर वर्जन अगर आप देखोगे ना तो बोइंग का उसको कहा जाता है 737NG। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि भारत में कितने एयरलाइंस इसको ऑपरेट करते हैं। तो टोटल 3 एयरलाइंस हैं, स्पाइस जेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस और विस्तारा के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। स्पाइस जेट की मैं बात करूं तो टोटल इनके पास 60 बोइंग 737 की फैमिली देखने को मिलेगी, जिसमें 737 मैक्स जो सबसे एडवांस्ड है उनकी 13 आपको क्वांटिटी देखने को मिलेगा और बाकी 47 जो है वो पुराना वर्जन है 737NG। पुराने वर्जन में भी आप देखो तो 737-800 हो गया, इसके अलावा 5 स्मॉलर जो बोइंग 737-700 आपको मिलेगा और 5 ऐसे लार्जर बोइंग 737-900 देखने को मिलता है। मतलब स्पाइस जेट के पास टोटल 60 बोइंग की फैमिली है। इसके अलावा एयर इंडिया का अगर आप देखोगे तो 24 फ्लीट आपको देखने को मिलता है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास 24 बोइंग 737-800 प्लेन्स है। विस्तारा के पास भी है, टोटल 5 है 737-800 एयरक्राफ्ट का। तो भारत में भी इसकी संख्या है और इसी को देखते हुए जाहिर सी बात है कि भारत ने इसको लेकर वार्निंग जारी किया और एनहेंस सर्वेलेंस पर इसको डाल दिया है। तो आई होप कि इससे रिलेटेड जो भी कुछ था वो आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले क्योंकि हम एयरक्राफ्ट वगैरह की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो इन 4 एयरक्राफ्ट में से किसको सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट रनवे की आवश्यकता होती है टेक ऑफ करने के लिए? आपको पता ही है एक रनवे चाहिए होता है टेक ऑफ के लिए। तो कौन सा एयरक्राफ्ट का जो इंजन है इसमें आपको बताना है उसको सबसे ज्यादा लंबे रनवे की आवश्यकता पड़ेगी। और इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली यूज दिस कोड क्योंकि यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।